you need a brave person like Aditya Dhar who really is so confident of the story that he's making. Akshay Khanna, I feel right now, is one of the best performers in India. उनके ऑपोजिट एक इंटेंस सीन करना मेरी परीक्षा है. He's genuine. जो दिखता है वो है. जब मैंने वो ब्रेक डाउन सीन किया, I got a message from him. I met इम्तियाज अली for Rockstar. वो एक नई कश्मीरी लड़की का फेस ढूंढ रहे थे और उस वक्त वो फिल्म जॉन इब्राहिम के साथ बनने वाली थी. जब वी मेट के वक्त मैं कॉलेज में थी एंड करीना वॉज अ बिग स्टार. सो आई स्पॉइल्ड माई फर्स्ट सीन. तो मैं रोते रोते इम्तियाज़ के पास गई. मैंने कहा कि ये तो सीन मुझे नहीं अच्छा लगा, मुझे अच्छा नहीं किया मैंने. टेलीविज़न को छोटा दिखाना बड़ा फैशनेबल है. आप 15 लाख रुपए एपिसोड को 1 करोड़ रुपए के एपिसोड से कंपेयर नहीं कर सकते. एक्टर सिर्फ 2 ही कैटेगरी का होता है, अच्छा या बुरा. टैलेंट का ना तो कोई सरनेम होता है, ना कोई लोकेशन होता है और ना ही कोई प्लेटफॉर्म होता है. जिनकी नज़रों में ताबे नज़ारा ना हो उनको जलवा दिखाने का क्या फ़ायदा. स्टार्स एक्सप्रेस रेडियो सिटी 91.1 पे आज तो भाई उल्फत हो गई है. कुछ चीज़ें मैं अभी पढ़ने वाली हूँ कि उल्फत का सबब क्या बयां करें. उल्फत का सबब क्या बयां करे, वो इश्क ही क्या जो बेवजह ना करे. मतलब आपके साथ तो इश्क कितने टाइम से लोग कर ही रहे हैं, बड़ा बस कुछ ज्यादा ही अभी लोगों ने ना उसको ठप्पा दे दिया है कि सर्टिफाइड. वेलकम सौम्या, वेलकम टू रेडियो सिटी 91.1 आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम. और ये बहुत ज़्यादा ड्यू था बिकॉज आई फील जो आपने हार्ड वर्क, आपका क्राफ्ट, आपकी सिंसियरिटी और आई थिंक हर क्षेत्र में आपने जो भी काम किया है, यू हैव गिवन इट 100. आई थिंक ये इसका सबब आपको मिला है, तो कंग्रेचुलेशन. थैंक यू अर्चना. और आपने मतलब शेर के साथ आगाज किया, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है. Floored me and charmed me. I'm a huge poetry buff. Oh my God, we must have you speak something. Considering कि आपने actually early in your career अफगान में भी एक सीरियल की थी and that must have been very less known now to people, but we must tell them कि खुशी का रोल जब आपने किया था जी, तो उस दौरान क्या आपकी ये उर्दू जो है वो तब उसमें क्लैरिटी आई थी और ये पोएट्री का प्यार आया कि बहुत पहले से? नहीं, एक्चुअली अफगानिस्तान में जो मैंने शो किया था जिसमें खुशी बनी थी, उसमें तो पाश्तून थी भाषा, विच एक्चुअली वाज डब्ड बिकॉज इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू लाइक बी सो फ्लुएंट इन पाश्तून. वक्त भी बहुत कम था, लेकिन भाषा मेरी अच्छी रही है. आई कुड से दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ अ गुड लैंग्वेज, क्योंकि मुझे बहुत शौक है. आई एम अ लिटरेचर स्टूडेंट. आई एम लाइक बॉट अप इन अ लिटरेरी इन्वायरमेंट. तो मेरी इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, all the 3 languages, I'd like to respect them. Like I cannot do half-hearted or so they say, butler kind of a English or Hindi or Urdu. I'd like to give my full respect to all the 3. मैं एक्चुअली शुरू करूँगी विद दिस जीनियस. जैसे आदित्य चोपड़ा कहते थे कि इफ़ यू कम फर्स्ट इन क्लास, या अगर आप एक टॉपर स्टूडेंट हैं, आप बहुत अच्छे एक्टर बन सकते हो. उनका ही मानना था. आई एम थिंकिंग दिस इज़ वेरी ट्रू इन योर केस. आप हर चीज़ में आपने MBA भी कर ली थी, तो पक्की बात है कि वो दोस्त परफेक्ट स्टूडेंट्स, फर्स्ट रो बेंचर्स. सच्ची बताओ आपके बचपन की कहानी. I was and am a very sincere girl, very hardworking girl, अर्चना, पर मैं जिंदगी में कभी फर्स्ट नहीं आई. मैं कोशिश ज़रूर करती रही और अभी भी करती रहती हूँ. मैं कहूँगी कि मैं बहुत जुझारू हूँ, लेकिन मैं फर्स्ट नहीं आ पाई यार. सेकंड या थर्ड मतलब वही अराउंड फर्स्ट 6-7 में आती थी, लेकिन फर्स्ट 2 नहीं आ पाई. मतलब मे बी once or twice I have, बट कोशिश लगी रहती है. कोशिश एक आशा. See, that's a sincerity कि फर्स्ट नहीं आई तो फर्स्ट नहीं आई. ये नहीं किया टॉप 3 में थी अर्जू. See, a topper is a topper. Ultimately, आपको आदत है कि आप हर चीज़ में अपना 100% दें, एंड दैट इटसेल्फ इज रिफ्लेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आप कोई भी चीज़ शॉर्ट चेंज नहीं करेंगी, जैसे आपने कहा बटलर सर्विस. तो हियर्स माय नेक्स्ट क्वेश्चन कि somebody who's brilliant at studies and is good at academics कैसे सोचता है कि एक्टिंग करें? क्योंकि लोगों को लगता है, जैसे बहुत सारे लोगों ने हमको भी बोला था एज आरजेस, ये क्या प्रोफेशन है, और एक्टिंग में भी बहुत रिस्क होता है. आपने वो कैलकुलेटेड रिस्क लिया था या पैशन कुछ ज़्यादा ही था? कहाँ से है ये? Archana, I was born in Bhopal. My school was in Ujjain. I am a professor's daughter.
my father was a HOD and dean in the university and professor of English literature. My mother is a painter. अरे वाह। My sister grew on to become a journalist. जी। मेरे घर में दूर दूर तक किसी ने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का ई भी नहीं देखा था. आई एम बोर्न इन अ फैमिली ऑफ साइंटिस्ट, प्रोफेसर्स, इंजीनियर्स. तो कोई भी एनवायरनमेंट नहीं था. ऑल आई न्यू वॉज दैट आई यूज टू राइट. तो मेरे पिताजी मुझे बचपन में हर रेडियो स्टेशन में लेकर जाया करते थे. इलाहाबाद रेडियो स्टेशन, लखनऊ रेडियो स्टेशन, इंदौर रेडियो स्टेशन, और वहाँ पर मैं जाकर बाल कवि सम्मेलन में कविताएं पढ़ा करती थी. उसके बाद और मुझे कविताएं लिखने का बहुत शौक़ था और मैं बहुत सेंसिटिव चाइल्ड थी, तो मैं लिखा करती थी. चूँकि मेरे घर में बहुत लिटरेरी एनवायरनमेंट था तो मेरी वो कला पहचान ली गई और उसे प्रोत्साहन मिला. और मुझे एक पब्लिशर ने सुना था किसी रेडियो स्टेशन पर, दूरदर्शन बाल कवि सम्मेलन में भी मैं गई थी, और उन्होंने कहा कि इस लड़की में बहुत प्रतिभा है, और उन्होंने मेरी जो सेल्फ कंपोज्ड पोएम्स हैं उनका एक कलेक्शन पब्लिश किया व्हेन आई वाज 16, विच वाज नॉमिनेटेड फॉर मोदी यंग राइटर्स नेशनल अवार्ड, एंड आई वाज द यंगेस्ट नॉमिनी. और हमारा जो यूनिवर्सिटी कैंपस का माहौल था, वहाँ पर हमारे शहर के बहुत बड़े कवि थे श्री शिव मंगल सिंह सुमन, जिसकी कविता श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने पार्लियामेंट में कही थी. हार में न जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिला ये भी सही वो भी सही. कई लोग सोचते हैं कि वो वाजपेयी साहब ने खुद लिखी है, लेकिन एक्चुअली उन्होंने लिखी है. उन्होंने मेरा सम्मान किया था. श्री नरेश मेहता जो ज्ञानपीठ अवार्डी हैं, उन्होंने मेरी किताब की भूमिका लिखी थी. तो ये मेरी शुरुआत थी ऑन स्टेज. फिर टीनेजर जब मैं थी तो मैंने कालिदास समारोह में अभिज्ञान शाकुंतलम प्ले किया था, जिसमें मैंने संस्कृत और हिंदी में पूरा प्ले किया था एज शकुंतला. दी एंटायर प्ले इन संस्कृत, दी एंटायर प्ले इन हिंदी, जिसमें मुझे हबीब तनवीर जी हमारे शहर आए थे, उन्होंने मुझे फेलिसिटेट किया था. एंड आई वॉज ऑलवेज ऑन द माइक इन माई स्कूल, ऑलवेज, लाइक एलिक्यूशन, पोएट्री रेसिटेशन, डिबेट, एवरी hosting 15th August and 26th January, सब मतलब the mic was in my hand. That was my only exposure. पर कोई रास्ता नहीं था, कोई डायरेक्शन नहीं था, ना ही बहुत सारे पैसे थे, बिकॉज आई एम फ्रॉम अ फैमिली ऑफ अकेडमिशियंस. कुछ नहीं मुझे पता था. मुझे सिर्फ इतना पता था कि टैलेंट तो है, लेकिन अब क्या करें. तो डर नहीं लगता था? नहीं, मुझे पता ही नहीं था करना क्या है, लेकिन एज एनीबडी वुड डू, पढ़ाई की, MBA किया, शहर से निकले, दिल्ली आए, और फिर वहाँ से इधर उधर कहीं से इन्फॉर्मेशन लेके यू स्टार्ट योर जर्नी एज अ मॉडल, एंड देन आई बिकेम फेमिना कवर गर्ल, फर्स्ट रनर्स अप, एंड ऑल ऑफ दैट, एंड ऑफ कोर्स रेस्ट इज हिस्ट्री. So there is no strategy. It is only groping in the dark and figuring out एक तिनका, एक डाली. There was no internet also that time. नहीं, पर मैं एक पैटर्न ज़रूर देख रही हूँ कि आपने आपके एक्सप्रेशन को जिंदा रखा, विच मीन्स जो आपके अंदर की वो जो बात थी वो हमेशा सामने रखी, चाहे पोएट्री के थ्रू हो, चाहे जस्ट होस्टिंग के थ्रू हो, विच इज़ फैंटास्टिक. वर यू नेवर नर्वस एज अ चाइल्ड टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ एन ऑडियंस एंड टॉक, कि आपको पहले से कॉन्फिडेंस बहुत था? माँ के थप्पड़ ने दिया वो. कैसे? आई रिमेंबर, मैं छोटी थी, 2nd क्लास में, और मेरी फैंसी ड्रेस कंपटीशन में मम्मी ने मुझे मदर मेरी बनाया, क्योंकि सब लोगों ने कहा मदर मेरी ये बहुत अच्छी लगेगी. बेचारी इधर उधर जाके, पापा के पास एक स्कूटर था, इधर उधर चर्च में जाके उन लोग मेरे लिए ड्रेस लेकर आए, और मैं स्टेज पे ही नहीं जा रही हूँ. सब पेरेंट्स सब खड़े हुए हैं, मम्मी धक्का दे रही है, मैं जा नहीं रही हूँ. मम्मी ने धक्का दे दिया. मैं गई वहाँ स्टेज पे, और रोते रोते मैंने कहा, मम्मा आई एम नॉट मदर मेरी, आई एम सौम्या टंडन. नीचे उतरी, एक चाटा पड़ा. वो चाटे ने मुझे हमेशा जिंदगी भर के लिए माइक से चिपका दिया. मैं ही मदर मेरी हूँ. मैं थोड़ा रिवाइंड, एज इन आई एम गोना गो बैकवर्ड्स एक्चुअली. आज मैं जब आपको उल्फत में देखती हूँ, लोग आपको सेलिब्रेट कर रहे हैं डिस्पाइट दैट स्मॉल रोल, एंड आई नो कि इस पे भी लोग क्वेश्चन कर रही है क्या था, इतना आके चली गई, पर उसमें भी आपने इतना मार्क किया है कि एवरी वंस टॉकिंग अबाउट इट, एंड उसके मीम्स पे मीम्स बन रहे हैं लोग. तो मेरे को प्लीज़ बताइए कि somebody with your kind of talent, your kind of expertise, आपके looks, आपकी sincerity and great social media following, जिससे बहुत फ़र्क पड़ रहा है आजकल, कैसे इतना टाइम लग गया उल्फत के लिए? Archana, I feel that
from the background that I come from, with nobody to help, being a godfather, not even any financial support. When I came to Bombay, I lost my father. तो जब मैं यहाँ आई थी तो it was very important for me to fend for myself and to take care of my mother, because my sister had already left to for London, and she was figuring out her life. तो for someone like me, जब मुझे याद है, जब मैं शूट कर रही थी और मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब हो गई थी, तो मम्मी को हॉस्पिटल पहुंचाना था, और मुझे उन्होंने मेरे सेट से मुझे घर नहीं जाने दिया. आई डिडंट नो हू टू कॉल एंड टेल प्लीज़ लिफ्ट माई मदर एंड टेक हर टू द हॉस्पिटल. आई हैड नो आइडिया. देन आई कॉल्ड अप अ फ्रेंड ऑफ माइन हु यूज्ड टू लिव समवेयर एल्स. ही टुक the bus and came and helped my mother out. So for some girl who with that background, and unfortunately or fortunately with that kind of a education behind, because कई बार जब आप ज़्यादा educated हो जाते हो ना, तो थोड़ी ज़्यादा when you're not delusional, like you're so aware and you are also knowing the truth. It's tough. It's very tough, but I feel it has advantage and it has disadvantage. Because when you have seen everything and have you seen the struggle, there is some kind of a gravitas, value system, and the fact that you are so rooted and that you have seen it, it gives you that maturity and that ठहराव which you don't get if you get everything in the first go. So I see it in actors ना, जब मैं देखती हूँ बहुत सारे actors को, why sometimes you feel, sometimes even very big films, the character actors get so much nuance. It's because they have seen so much life on the street, on that they just get it. That there's some magic they do, and it's that magic comes from those years of failure and struggle that you just can't get it. So I mean it's because आपको तो बहुत जल्दी आ गया आते ही. पर हिंदी में बताइएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग इससे प्रेरणा लेंगे. आप ये बोल रहे हो कि क्योंकि आपने वो टफ टाइम देखा तो आपके लिए काम करना मुश्किल नहीं रहा जी. बट मैं ये पूछ रही हूँ कि आप डिस्पाइट बीइंग ऑल ऑफ दोज थिंग्स दैट आई पॉइंटेड आउट, वो 5 चीजें, इतना टाइम उल्फत को कैसे लग गया? ये इंडस्ट्री की कमी है कि ऑडिशन नहीं दिया आपने? क्या आप मदरहुड में खो गई थी? क्या हुआ था? देखिए, उल्फत बाय द वे इज़ अ वेरी स्मॉल कैरेक्टर. आई डेंट एक्सपेक्ट सो मच फ्रॉम इट. हैविंग सेड दैट, मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे इंडस्ट्री में ना, यू नीड अ ब्रेव पर्सन लाइक आदित्य धर, who really is so confident of the story that he is making. उनको इतना यकीन है अपने सब्जेक्ट और अपनी स्क्रिप्ट पे कि वो अच्छे एक्टर्स ढूंढ रहे हैं. आमूमन हमारी इंडस्ट्री में, चाहे वो फिल्म हो, चाहे वो OTT हो, हर जगह लोग जो हैं सेटअप्स लगा के फॉर्मूला ढूंढ रहे हैं. करेक्ट. तो जब आप सेटअप लगा के फॉर्मूला ढूंढ रहे हो, तो फिर आप कभी बहुत अच्छे लोगों को साथ इकट्ठा कर पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि फॉर्मूला तो कुछ होता ही नहीं है आर्ट में. तो इसीलिए, और मैं उस फॉर्मूले में नहीं हूँ, क्योंकि मेरे पास ना सरनेम है, मेरे पास ना गॉडफादर है. मैंने शुरुआत की टेलीविज़न से. मैंने शुरुआत की एक बहुत बड़ी हिट फिल्म से, जहाँ मैं लीड नहीं थी, मैं लीड की बहन थी. क्या फिल्म? आई डिड जब वी मेट. सो किसी को ये सब कुछ, यू नीड अ ब्रेव मैन टू डू इट. और हमारी इंडस्ट्री में और दुनिया में भी खैर ब्रेव लोग बहुत कम होते हैं. तो एक्चुअली प्रॉब्लम सिर्फ मेरी बैकग्राउंड में नहीं है, प्रॉब्लम दुनिया में भी है ना. कि पर मैं फिर भी अपने आप को बहुत लकी कहूँगी कि मैं जब भी मेट में थी, विच इज़ वन ऑफ द कल्ट rom-com films. I was going to come to that, but you can do it. I did Dance India Dance, which was the first biggest reality show of India. I did Bhabhi Ji Ghar Pe Hain, which is the first, which is not the first, but one of the biggest sitcoms of television. And I did Dhurandhar, which I think is a cult and going to be a cult. So I think I'm very lucky for the opportunities. Having said that, it just came with, it took its time. Actually, I met Imtiaz Ali for Rockstar. Oh.
मुझे याद है रूचा करके एक लड़की थी टैलेंट में यूटीवी में, एंड दे हैड मेट मी बिकॉज मैं उस समय फेमिना कवर गर्ल 2006 थी. मेरी एक पोर्टफोलियो खींचा था फोटोग्राफर ऑफ दिल्ली के एक फोटोग्राफर ने, जिसको इम्तियाज़ जानते थे. वो एक नई कश्मीरी लड़की का फेस ढूंढ रहे थे और वो लोग दोनों मुझसे मिलने आए. मैरियट में हम मिले और उस वक्त वो फिल्म जॉन इब्राहिम के साथ बनने वाली थी. वो फिल्म, अब मुझे ये नहीं पता उन्होंने मुझे सेलेक्ट किया या नहीं, ये मुझे नहीं पता, लेकिन वो फिल्म फिजल आउट हो गई. फिर उन्होंने मुझे जब वो अष्टविनायक गए और फिर जब करीना के साथ ये फिल्म बनी तो उन्होंने कहा कि सम गर्ल हु कुड लुक लाइक करीना सिस्टर विल बी सौम्या, कॉल हर. तो यू नो इट इज़, well, I mean, it took a lot of time. You're right. Because it took a lot of time, but I think it's okay. Maybe it has. Maybe God wanted me to be even more prepared. वाह, what a line. जब आपको आदित्य ये पिक्चर बता रहे थे for somebody of your caliber उसे कि हाँ मैं छोटे रोल को हाँ बोलूँगी, तो उनके उस शायद बोलने में कुछ इतना ज़्यादा टफ रहा होगा, अच्छा रहा होगा कि आपको लगा मैं करूँगी. मुझे एक्चुअली ओजस ने स्क्रिप्ट सुनाई थी. ओजस ने नरेशन दिया था. ओजस इज़ द DA ऑफ आदित्य, वेरी टैलेंटेड बॉय. और उसने मुझे सुनाया और उसके बाद मुकेश ऑल्सो कॉल मी एंड ही सेड ब्लाइंडली हाँ बोल देना. मैंने सोचा अच्छा ठीक है, नहीं, लेट मी जस्ट हियर द नरेशन. और ओजस ने मुझे बहुत ऑनेस्टली कहा कि रन टाइम बहुत स्मॉल है, लेकिन आदित्य को ऐसा लगता है कि आपने कभी ऐसा कुछ किया नहीं, और जब लोग आपको ये करते हुए देखेंगे इट विल हैव एन इम्पैक्ट. जब कोई डायरेक्टर ये कहता है कि उसको आपके लिए एक विजन है, दैट्स द ओनली टाइम व्हेन यू जस्ट से या आई मीन. इसमें तो हर कैरेक्टर एक्टर के लिए एक विजन बोर्ड था. लिटरली एवरीवन हैज गेन्ड लव, रिस्पेक्ट एंड सो मच एडुलेशन. मतलब कोई अलग लेवल का हो रहा है इस फिल्म के लिए. बट ये भी देखिए ना अर्चना, ये उनकी काबिलियत है कि जिस लड़की ने सिटकॉम किया, जब वी मेट ऑल्सो वाज चर्पी रोल, डांस इंडिया डांस, व्हेन यू आर एन एंकर यू आर ऑलवेज चर्पी. देन यू आर गिविंग मी अ भाभी जी वाज ऑफ कोर्स वेरी कॉमेडी. तो आपने जब ये रोल दिया, साइलेंट रोल है, यू जस्ट टू ओनली वर्क विथ योर आइज एंड एक्सप्रेशंस, एंड देन देयर इज एन इंटेंस रोल ऑफ ब्रेक डाउन ब्ला ब्ला ब्ला. यू हैव नेवर डन दिस बिफोर, बट ही saw it in me. So it is his vision, and I just give the whole credit to him. But I always wanted to work with Aditya. He was always on my list. In fact, I had, I remember I told him I wanted to, whenever I get a chance, I want to work with him, and the universe heard me. अगर बात करें about this period of gestation, क्योंकि एक्टर्स के लिए वो टफ रहता है. आप एक मॉम भी हैं, एंड आई लव टॉकिंग अबाउट मदरहुड बिकॉज आई नो वो भी आपके दिल के बहुत करीब है. एज अ मदर यू मस्ट बी वेरी फियर्स एंड वेरी लविंग एंड वेरी केयरिंग. ऊपर से स्कॉर्पियो, मतलब इमोशंस का भंडार. तो इफ़ आई हैड टू आस्क यू कि एवरी लेडी हु इज़ वॉचिंग दिस, उनको होगा कि हमको भी काम करना है लेकिन बच्चा घर पे, तो एक मॉम गिल्ट बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इमोशन से गुजरती है मॉम जब बच्चा बड़ा होता है. आपके लिए कुछ ऐसा प्रोसेस है कि आपने रखा है ताकि आप उससे गुजरे ना, या आपने कुछ अपने आप को दिलासा दिया कि देयर वन हैज़ टू डू व्हाट वन हैज़ टू डू, है ना? मैं भाभी जी के सेट पे वापस तब गई थी जब मैं 4 months into after delivery. I was breastfeeding on the set, and then of course after 1 year COVID happened, and then I just thought to myself कि अब मुझे कुछ और करना चाहिए लाइफ में. But I want to tell you something, it is not easy at all, क्योंकि बच्चे को आपकी ज़रूरत है. You need to give that emotional support to the child, and it is not that you cannot be guilty. You have to be guilty because the child genuinely needs you. He's in this world and he really wants, you are the only caregiver and the emotional support, so you cannot not do that. तो मैं नहीं कहूँगी आपसे कि अरे don't have any mother guilt, just forget about. No, you have to invest in your motherhood. Please do. If you're a working woman, cut on your social life, have a more organized life. Please invest emotionally in your child. It's your duty to do it. If you've brought a life in this world, don't otherwise bring a life in this world. If you've done it, you have to do it. Having said that, it's only possible if your environment is supporting. Your husband needs to support you. There is absolutely no guilt-free working woman
who can stand on her own feet unless the husband gives one shoulder, the mother-in-law gives a shoulder, the father-in-law understands, the office understand, your colleagues understand. You have to have the support of everybody else. You are not a superwoman. You can't fly alone. You need the support of everyone. So please, everyone around, and especially the husbands, give us a helping hand. We need you. And my husband प्लीज आपको बताना पड़ेगा हमें सुपर हीरो के बारे में, ये तो बहुत ही प्यारे लग रहे हैं. Yeah. Well, he's my biggest cheerleader. He's my best friend. He's not very good with housework, but he's there for me always. And I think my success he celebrates more than I do. ये may every girl have a partner like yours. नहीं, कहते हैं ना कि हर सक्सेसफुल औरत के पीछे आदमी होता है. आई एम सेइंग द अदर थिंग, हर सक्सेसफुल औरत के पीछे भी एक हस्बैंड और एक आदमी का होना बहुत ज़रूरी है. एक बहुत सुंदर याद दीजिए हमें जब वी मेट की, क्योंकि वो भी एक कल्ट फिल्म है, अलग लेवल की. हर लड़की को लगता है कि भाई वही गीत है. आप रूप, उसमें आपके कैरेक्टर का नाम था, क्या रूप है इनका, प्लीज टेल अस आपका एक बहुत ही खूबसूरत मेमोरी जो आपको भूलता नहीं है. फ्रॉम जब वी मेट. जी. जब वी मेट के वक्त मैं कॉलेज में थी, एंड करीना वॉज अ बिग स्टार, यू नो, लाइक आई मीन शी वॉज समवन, आई मीन आई वॉज टू नाइव, नोविस, हैव नॉट बीन टू अ बिग सेट. सो आई स्पॉइल्ड माई फर्स्ट सीन बिकॉज देयर वाज नो ब्रेकिंग ऑफ द आइस विथ हर. कुछ बातचीत नहीं हुई. आई ऑफ कोर्स डिड माई सीन वेरी वेल, बट आई वॉज नॉट हैप्पी विथ इट. आप हिंदी में बोले. हाँ, तो मैं रोते रोते इम्तियाज़ के पास गई. मैंने कहा कि ये तो सीन मुझे नहीं अच्छा लगा, मुझे अच्छा नहीं किया मैंने. तो इम्तियाज़ ने कहा कि देखो, सामने वाला तुम्हारा दोस्त हो, बहन हो, नहीं हो, तुम्हें सिर्फ अपने बारे में सोचना है, यू नो, लाइक. एंड उसके बाद मैंने सोचा मेरे सामने कोई भी होगा, ब्रैड पिट होगा, टॉम क्रूज होगा, मेरिल स्ट्रीप होगी, कोई भी होगा, मैं आई जस्ट हैव टू फाइट लाइक अ वॉरियर. और ये फॉर्मूला आपको इम्तियाज ने दिया है, मतलब, क्योंकि उसके बाद तो आपने इतने बड़े बड़े लोगों के साथ बहुत कुछ किया भी हो. इम्तियाज़ ने दिया, ऑफ कोर्स ही वाज वेरी नाइस टू मी, मगर मुझे ऐसा लगता है कि मेरे वो पहले सीन ख़राब करने की वजह से मुझे इतनी दहशत हो गई कि मैं वो सीन ख़राब नहीं कर सकती अपना. दैट हेल्प मी थ्रू आउट. इन फैक्ट अर्चना, आई कनेक्ट दिस, जब मुझे एक्चुअली धुरंधर मिली थी ना, तो मेरा एक लालच ये भी था कि मैं अपने आप को चैलेंज करना चाहती थी कि अक्षय खन्ना, आई फील राइट नाउ, इज़ वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस इन इंडिया. उनके ऑपोजिट एक इंटेंस सीन करना मेरी परीक्षा है. हाउ डू आई स्टैंड ऑपोजिट दैट मैन? वो आदमी साइलेंस से, एक्सप्रेशन से, ही विल स्टील दैट शो फ्रॉम यू, दैट स्टील दैट सीन फॉर यू. एंड आई जस्ट थॉट टू माई सेल्फ, या तो कर गुजरेंगे या बर्बाद हो जाएंगे, लेकिन ट्राई करेंगे. अक्षय खन्ना का क्या मेथड है, क्या है ये फॉर्मूला? So that scene was a challenge that I gave to myself. Let me see if I can pull this off. I want to see, can I challenge myself? I think I was all right, and I feel that my failures has brought me to a point in my life where I can say that, you know, like, okay, tell me what it is. भाई, ये मदर मेरी के टाइम से इनका चल रहा है. स्टार्टर खराब हो सकता है, बाद में सब चल रहा है लाइफ में 100 किलोमीटर पर आवर. अक्षय खन्ना के ऊपर सब लोग क्रश कर रहे हैं. उनको भी आज वही, मतलब जो क्वेश्चन मैं आपको पूछ रही हूँ, कहीं ना कहीं मैं ऑडियंस को भी बोलूँगी, उनके लिए भी अभी छावा के पहले से थोड़ा आई डोंट नो, क्या हम लोग उनके लिए रोल्स नहीं लिखते हैं, क्या है, बट क्या है उनका फॉर्मूला, उनका मैजिक? और आपने खुद भी कहा कि यू वांट टू बी नेक्स्ट टू हिम, तो प्लीज टेल अस कि अक्षय खन्ना का BTS क्या था जब आपने देखा उनका प्रोसेस. Akshay Khanna is a man of few words. He cuts the noise of the world around him. He likes to live in his own world. I had a great experience with him because he's genuine. है ना, जो दिखता है वो है. I prefer him to a lot many nicer people who might be something else, but you know, like that, yeah. So, but having said that, he's a man of few words. You can't just chitter chatter, कुछ भी नहीं आप उनके साथ बोल सकते. और मुझे ऐसा लगता है कि इतने सारे वक्त उनको क्यों हम लोग नहीं सराह पाए, इसीलिए क्योंकि ना बहुत सारी चीज़ें होती हैं, नेटवर्किंग, you know, you have to be pushy or whatever. He's not that variety. He's a pure artist. Having said that, he is what he is because he's a recluse. You know, ये हर चीज़ hand in hand चलती है, the two sides of the coin, right? मगर he is a gem because of the fact that he stayed away. Staying away और बहुत ज़्यादा,
you know, he stays away from बट वो parties, आपके साथ media. कैसे थे? प्यार से रहे, आपको प्यार से बोला कि आपको भी बहुत ऑनेस्टी दी, क्या हुआ? I think I have a great chemistry with him. मेरा पहला सीन उनके साथ था. मैं 9 बजे के मैं 5-10 मिनट लेट हो गई थी क्योंकि मेरा मेकअप का ट्रायल हो रहा था. एंड आई वाज नॉट हैप्पी. भाग के आ गई. आई डिडंट हैव टू पुट एनी मेकअप. उसमें निकाला कुछ कुछ हो भी हो रहा था. एंड देन आई हैड टू लाइट द सिगरेट एंड वी हैड दैट मोमेंट. Not even for a second, Archana, did I feel that I didn't know this man. The moment that camera turned on and we looked at each other, I just knew that I just felt like he was the husband that I had to be in that moment. I don't know, we just मोहब्बत है. connected in that moment when the camera was on, and that is a sign of a good actor. He gave me that feeling. I received it and gave it back to him. And that moment I felt I'm working with a true actor. You know what I mean? Like that moment of nirvana when you jam with another musician and you feel अरे हमारा सुर मिल गया. तो मुझे ऐसी फीलिंग हुई कि अरे जरूरत ही नहीं थी. हाय हेलो कुछ भी. देखिए लोग उनको बहुत कॉम्प्लीमेंट्स दे रहे हैं. उन्होंने किसी को कॉम्प्लीमेंट दिया क्या सेट पे? आपको या किसी और को? आई एम वेरी जेन्युइनली वांटिंग टू नो. I got a message from him, which was very sweet. He praised me. जब मैंने वो breakdown scene किया, in the few words that he says, good. That's all, and I was very happy. It was a huge validation coming from him. In fact, I and him, we had gone to Golden Temple and Wagah border also. कोई VIP lines उन्हें पसंद नहीं है. वो बिल्कुल आम इंसान की तरह he goes to the proper lines. उनको नहीं बताना था किसी को कि actors आ रहे हैं तो हमको पहले जाना है, आगे बैठना है. We were just going normally. We didn't want any attention out of us, out from people. तो genuine है बंदा और बहुत pure artist है. मुझे बहुत मज़ा आया काम करके. I would love to work with him again. ये टीवी एक्टर्स को उतनी तवज्जो आजकल ओटीटी के लिए भी लड़ना पड़ता है कि अच्छा हम टीवी में थे, अच्छा आप टीवी पे थे ना, ओटीटी में नहीं आ सकते हो. ऐसे मुझे मेरे फ्रेंड्स ने बोला है जो खुद एक्टर्स हैं. आपको क्या लगता है कि टीवी में आप अपनी जान दे देते हो, आप अपना हर चीज़ दावे पे रखते हो, अपनी लाइफस्टाइल, सो मेनी थिंग्स यू हैव टू गिव अप, और वो आपको उतना लव, रिस्पेक्ट और प्यार और रिकग्निशन भी देता है. घर घर में नहीं, विदेश में लोग जो हिंदी शायद बोलते भी नहीं होंगे, है ना, फिर भी टीवी को ऐसे क्यों ट्रीटमेंट मिलती है? क्योंकि अर्चना अमूमन लोगों की सोच बिलो एवरेज होती है. सॉरी टू से, मगर टैलेंट का ना तो कोई सरनेम होता है, ना कोई लोकेशन होता है और ना ही कोई प्लेटफॉर्म होता है. एक्टर सिर्फ 2 ही कैटेगरी का होता है, अच्छा या बुरा. एक्टर गली का स्ट्रीट आर्टिस्ट भी हो सकता है, रामलीला का एक्टर भी हो सकता है, टीवी का हो सकता है, थिएटर का हो सकता है, बांद्रा के किसी बहुत रिच घर में हो सकता है, किसी बहुत बड़े एक्टर का बेटा हो सकता है. एक्टर का कोई मजहब, सरनेम, लोकेशन, प्लेटफॉर्म नहीं होता. जो लोग ये कहते हैं कि ये एक्टर ऐसा है, ऐसा है, ऐसा वैसा है, वो लोग जो हैं उनमें सोच ही नहीं है. That's so true. Very well said. जिनकी नज़रों में ताबे नज़ारा ना हो, उनको जलवा दिखाने का क्या फ़ायदा. Now we're talking. ये है असली सौम्या. इनके 2-3 और तो शेर निकालेंगे. जैसे कि जो क्रिकेटर है वो गली क्रिकेट से भी आ सकता है और वानखेड़े स्टेडियम में प्रैक्टिस करने वाले एक अमीर बाप का बेटा भी हो सकता है और किसी क्रिकेटर का बेटा भी हो सकता है. वो कोई भी हो सकता है. आज की तारीख में IAS टॉप कोई भी कर सकता है. CA ऑटो वाले की लड़की भी बन सकती है. देयर इज एब्सोल्युटली नो लोकेशन प्लेस फॉर एनीवन. गाइस, गेट ओवर इट. गेट अ लाइफ, गेट सम माइंड ऑफ योर ओन. यूज दे, भगवान ने गलती से दे दिया, थोड़ा इस्तेमाल करो. पर आपसे पूछूं फिर, क्योंकि भाभी जी ने आपको वो सब कुछ दिया बट फिर भी आपने छोड़ा. Was it tough? Because उसका जो आपको remuneration था, and I know touchwood with the grace of God आप कमान भी करती थी और आपको मिलता भी था, and you deserved it. मतलब वो शो का नाम ही आप पे था. Was it tough to leave that money behind? सच्ची बताइए. I wanted to leave that show for 2 years. 2 साल लग गए मुझे छोड़ने में जब मैंने अपने प्रोड्यूसर को कहा कि मुझे जाना है, क्योंकि मुझे पता है ऐसा लग रहा था, अर्चना, आई एम एन आर्टिस्ट. मैं सिर्फ एक किरदार से ही अपना करियर नहीं ख़त्म कर सकती. मुझ में बहुत सारे किरदार हैं, मुझे बहुत सारी चीज़ें करनी है, मुझे एक्सपैंड करना है, इम्प्रूव करना है, क्योंकि हर एक्टर, आई एम अ स्टूडेंट.
एक्टिंग, आई एम लर्निंग एवरी टाइम, आई हैव टू इम्प्रूव माई सेल्फ. और मेरे पास वही चीज़ है क्योंकि मेरे पास कोई और बैकिंग नहीं है, तो मुझे तो सिर्फ अपने आप को इम्प्रूव करना है. आई वॉज नॉट इंस्पायर्ड गेटिंग अप इन द मॉर्निंग एंड गोइंग ऑन द सेट कि मुझे कुछ नया करना था. और आई वॉज वेरी वेल पेड. फिल्में मुझे इतने पैसे नहीं देती हैं. आई डोंट गेट पेड सो मच इन फिल्म्स. मैं बहुत सारा पैसा फोरगो करके आई हूँ. इट्स जस्ट बिकॉज आई हैड रीच्ड अ पॉइंट इन टाइम इन माई लाइफ जहाँ मुझे लगा कि नहीं, आई डोंट हैव टू वरी अबाउट मनी, बट आई हैव टू बी लॉयल टू द टैलेंट दैट आई हैव इन मी एंड ट्रस्ट इट. और मैं उसको अबैंडन नहीं कर सकती ना, उसको धोखा नहीं दे सकती जो मुझ में है. और मुझे बेटर करना है, चाहे मैं पहुंच पाऊँ या नहीं पहुंच पाऊँ वो मुझे नहीं पता. छोड़ने के बाद लेकिन अपने क्राफ्ट के साथ बंधे रहना, एक कनेक्शन रखने के लिए आप क्या करते थे? क्या आप वर्कशॉप्स कर रहे थे या अपने आप को इमेजिन कर रहे थे? क्या हो रहा था तभी ताकि वो अलाइव रहे? बहुत सारा गुड सिनेमा देख रही थी, बहुत सारी अच्छी बुक्स पढ़ रही थी, बहुत सारी डिसअपॉइंटमेंट्स से गुजर रही थी. जैसे कहते हैं ना, प्लीज़ कीप ऑल द स्टोन्स दे थ्रो एट यू बिकॉज यू गॉट टू बिल्ड अ पैलेस. सो आई कीप ऑल ऑफ देम नाइसली. तो खुद का पॉडकास्ट होना चाहिए. वेरी इंस्पायरिंग. Yes, so you know, artists should have leisure and breaks in life. जी, वेरी नाइस. एंड अगर ये पूछूं कि सोशल मीडिया का रेलेवेंस, क्योंकि people like रणबीर कपूर stay away from it, लेकिन I'm glad at least we get to see you and connect and have your feel. क्या वहाँ पे फैंस बहुत सारी चीज़ें बोल रहे थे आपको? क्या कनेक्शन था आपके फैन बेस के साथ वहाँ पे इतने सालों में? सोशल मीडिया भी एक्चुअली मैंने बहुत मुश्किल से मैं सोशल मीडिया पे आई हूँ बिकॉज आई एम अ इंट्रोवर्ट एंड अ रिक्लूज माई सेल्फ. लेकिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि यू नो एटलीस्ट दैट इज़ वन मीडियम टू कीप कनेक्टेड टू द वर्ल्ड. एंड ऑल्सो इट बिकेम अ नेसेसिटी फॉर मोस्ट ऑफ अस. मैंने वहाँ जाके रियलाइज़ किया कि इतना प्यार और इतना अप्रिसिएशन है. आई ऑट टू डू समथिंग. वो भी एक सेंस ऑफ ड्राइव यू गेट फ्रॉम देयर, है ना. वेरी नाइस. आई एम सो हैप्पी टू हियर दिस. भाभी जी की एक याद बताइए. आई नो बहुत सारी होंगी पर एक तो बता ही दीजिए. मैं ये कहना चाहती हूँ, बहुत सारे एक्टर्स जो हैं जो टेलीविज़न की दुनिया से आए हैं, वो टेलीविज़न को छोटा दिखाना बड़ा फैशनेबल है. You know, it's very fashionable. Oh, when I used to be in television, they used to give us a script like this and we had to just go. Guys, याद रखो, आप 15 लाख रुपए एपिसोड को 1 करोड़ रुपए के एपिसोड से कंपेयर नहीं कर सकते. अंडरस्टैंड, यू आर गोइंग टू बाय अ मर्सिडीज और यू गोइंग टू बाय अ स्मॉलर car like Xylo. Compare a Xylo with Xylo. There are bad movies which are very expensive. There are horrible OTT shows which are made in 2 and 2.5 years. So there is a bad product and a good product. Yes, अगर television shows में writing खराब है तो उसकी बात करो. So I will never ever look down upon television. It has given me immense love, फाइनेंशियल सिक्योरिटी. एंड मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जो टेलीविज़न में कुछ काम किया, एटलीस्ट भाभी जी में, उसकी जो स्क्रिप्ट थी, जो एक्टर्स जिनके साथ मैंने काम किया, जूनियर एक्टर्स, जो स्पोर्टिंग एक्टर्स उनके साथ काम किया, उनसे मैंने सीखा. राइटिंग वॉज सो ब्यूटिफुल. मनोज जी ने इतना खूबसूरत लिखा है. हमारे जितने भी एक्टर्स थे, हमने बहुत अच्छा काम किया. कुछ हर रोज़ अच्छा नहीं किया, मगर कुछ बहुत अच्छा किया. ये बात सही है, प्रोडक्शन क्वालिटी एक बड़े फिल्मों की तरह नहीं हो सकती, बट अंडरस्टैंड दैट्स अ डिफरेंट गेम ना. गली क्रिकेट को आप लॉर्ड्स के गेम से कंपेयर कर रहे हो कि यार फील्ड बड़ी गंदी थी, यार देखो स्टंप बड़ा ख़राब था. अरे talk of that game. आपको क्रिकेट बहुत पसंद है क्या? No, I'm saying cricket because people will understand that with that simile. So I respect every bit of it. I really enjoyed it. What एक कोई याद है जो बहुत ऐसे हंसाती है आपको? हम तो हंस के पागल हो ही गए थे वो शो देख के. मुझे सब कहते थे सेट पे, तू बड़ी डोमिनेटिंग वाइफ है, देख कैसे करती है, कितना परेशान होगा तेरा पति. प्रोड्यूसर हर रोज आके कहता था. मैं आपको कन्विंस कर दिया, मैं अच्छी एक्ट्रेस हूँ. दे नेवर बिलीव्ड इट. जैसे मेरा हस्बैंड आता, ये देखो बेचारा. मैंने कहा भाई मेरा पति जो है ना, मेरे लिए कुछ नहीं करता, वो पानी गर्म भी नहीं करता. मेरी वी जस्ट कीप फाइटिंग एट पार. ऐसा कुछ नहीं है. ये कौन से हैं ऐसी बीवियां जो पतियों को ऐसे घुमा रही, मुझे भी मिलवा दो. क्यों, उल्फत क्या कर रही थी? आई नो, आई हैव ऑलवेज प्लेड अ डोमिनेटिंग वाइफ, गॉड स्ट्रॉन्ग वाइफ. अरे बट आप यू कैन लीव दिस इंटरव्यू विदाउट टेलिंग अस आपकी ब्यूटी का राज. ये तो आपको बताना ही पड़ेगा. एंड इज इट टफ मेंटेनिंग? क्योंकि यार कितनी चीज़ें से आपको दूर रहना पड़ता है. लास्ट टाइम हमने बात की थी, आपने कहा था आपने स्वीट्स छोड़ दिए, मुझे याद है.
बहुत कुछ तो थैंकफुली अच्छे जीन्स मिले, लेकिन उसके अलावा मेरी लाइफस्टाइल बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है. मुझे ऐसा लगता है इसके बाद मुझे हिमालय जाना पड़ेगा. इतने आप लाइक मॉन्क ले रहे हैं. I have given up on sugar, honey, jaggery. I don't take milk. I sleep early. I eat early. और मैं मोस्टली आटा अवॉइड करती हूँ, ग्लूटेन. आई एक्सरसाइज 4 times a week, sometimes 5. And I don't know how cola tastes. I don't drink. I don't smoke. I mean, I can just have fun with friends, but I don't smoke. So I think I don't abuse myself. वाह, और ये आपकी शाइनिंग का राज है. थोड़ा बहुत. आप उस जगह से आती हैं इंडिया के जहाँ पे 81 प्लेसेस ऑफ वर्शिप हैं, उज्जैन. और उज्जैन की एक याद बताना चाहेंगे या एक मैजिकल चीज़, क्योंकि वहाँ पे मैजिक ही है यार. इट्स अ मैजिकल प्लेस इन इंडिया, मुझे लगता है. उज्जैन की सबसे बड़ी और खूबसूरत याद ये है कि मुझे वहाँ से साहित्य मिला. आई डोंट कम फ्रॉम अ वेरी रिलीजियस फैमिली, लेकिन मुझे वहाँ साहित्य मिला, लिटरेचर मिला, क्योंकि यूनिवर्सिटी कैंपस में रहने की वजह से बहुत सारे लिटरेरी लोगों से तारुफ हुआ और मुलाकात हुई और इंस्पिरेशन मिला, विच मेड मी बिकम अ पोएटिस माई सेल्फ. I mean, Ujjain, growing up years was what has made me today. I just feel that I'm here for, I know this for myself, that I'm so strongly rooted. I don't know where I will reach in my life, but I'm here for a long haul. एक शायरी हो जाए इसी बात पे. एक शायरी. कैसे फील कर रही हूँ उल्फत? 5 super hits in my life. Actually, I'm so grateful to God कि मैंने 90% of जिन चीज़ों में काम किया have been super hit. लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है I'm starting my journey, and maybe with that I can say कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा, लेकिन फिर भी कम निकले. आपका बेटा आपको देख के क्या बोलता है? अरे मम्मी आप छा गए, क्या कह रहा है? वो देख रहा है कि नहीं? He hates me being an actor. बहुत छोटा है अभी. He hates it when people stop me on the road and click pictures. उसको लगता है कि मेरी मम्मी को कौन छीन रहा है, तो he doesn't like it anymore. One day maybe. बहुत सारा प्यार आपको. You're beautiful inside out. और मैं बहुत खुश हूँ to talk to somebody this honest. जो मुझे ऐसे लगता है कि अक्षय खन्ना की क्वालिटी आपने हमको बताई, वो आप में भी कूट के, इसके लिए आपको ऐसा ऑनेस्ट एक्टर और सिंसियर एक्टर मिला. तो आपकी जर्नी ऐसी ही रहे और बहुत सारे हिट्स आपकी तरफ वैसे ही आए. Archana, you're a great host. I really enjoyed this. You're really, really very good. Thank you for having me. My God, considering I know she's honest, I'm loving this compliment. Thank you. Radio City. रग रग में दौड़े सिटी.